नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी ने बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर के एक बयान ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है, जिसमें उन्होंने अपने ही पुराने भड़काऊ बयान को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। हुमायूं कबीर ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान बहरामपुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को जिताने के लिए हिंदुओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने माना कि उनके शब्द अनुचित थे और आपत्तिजनक थे और इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। कबीर ने दावा किया कि पार्टी नेतृत्व के कहने पर उन्होंने कुछ कदम उठाए थे और उसी संदर्भ में वह भाषण दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। इस बयान के सामने आते ही बंगाल की राजनीति में नया सियासी भूचाल आ गया है। भारतीय जनता पार्टी तुरंत आक्रामक हो गई है। पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि यह बयान साबित करता है कि चुनावी राजनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। हालांकि अब तक टीएमसी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इसी बीच हुमायूं कबीर के परिवार से जुड़ा एक और मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर चर्चा में आ गया है। बाबरी मस्जिद नाम से नई मस्जिद निर्माण की तैयारी की खबरों के बीच राज्य पुलिस ने उनकी बेटी के ससुर शरीफुल इस्लाम से जुड़ी करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर ली। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई ड्रग तस्करी से जुड़े मामले में अदालत के आदेश के बाद की गई। जांच के दौरान शरीफुल इस्लाम के एक रिश्तेदार को करीब 500 ग्राम नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत संपत्तियां अटैच की गई। हालांकि हुमायूं कबीर ने इसे भी राजनीतिक साजिश बताया है। उनका आरोप है कि उन्हें और उनके परिवार को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है ताकि राजनीतिक रूप से दबाव बनाया जा सके। उनकी बेटी नजमा सुल्तान ने भी पुलिस पर लगातार नोटिस भेजकर परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद से आने वाले एक मुखर नेता रहे हैं और अपने बेबाक बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। पार्टी लाइन से अलग राय रखने के चलते वे पहले भी विवादों में रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनके बयान ने सीधे राज्य की सत्ता और चुनावी राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक नेता का व्यक्तिगत बयान है या फिर चुनावी राजनीति में धर्म के इस्तेमाल पर बड़ा खुलासा? क्या बंगाल की सियासत अब नए ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है और क्या आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह विवाद और बड़ा रूप ले सकता है? फिलहाल आरोप प्रत्यारोप तेज हैं, जवाब बाकी है और राजनीति सबसे गर्म मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर बिना डर बिना शोर सीधा सवाल पूछा जाए तो राष्ट्र मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।